तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैथ कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं जावा स्क्रिप्ट से आप लोगों को बताऊं क्या? चलो मैं जावा स्क्रिप्ट से ही बताऊंगा। ओके, एक बार में हम लोग एलिमेंट्स जितने भी वर्ड है, सेम वर्ड, उसको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक बार में। चलिए देखते हैं कैसे सिलेक्ट करें। आपको बस शॉर्टकट यहाँ पे लेना होगा, कंट्रोल और प्लस टी दाबना होगा। एक बार दाबेंगे, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ गया, दोनों पे आ गया। अब हम लोग दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। इसे ऐसे किया, कैंसिल किया, सब कैंसिल हो जाएगा। इसको बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, आ गए। और इसको कैंसिल कर दिए। और चाहे तो हम यहाँ पे डिव लिख सकते हैं। देखिए दोनों एक ही बार चेंज हो गया, कितना आसान है। सो ऐसे कुछ कर सकते हैं आगे। तो इसको डिव बना दिया मैंने। अब टॉगल है तो टॉगल से इसको कुछ अच्छा टेक्स्ट दे देते हैं। ओके, तो इसको टेक्स्ट दे देते हैं। मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। ओके, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देते हैं आज। और ये सब हटा देंगे। ओके, और टॉगल की जगह यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट हो जाएगा हमारा। ओके, बॉडी बाकी सब यही रहती है जो। ओके, हम लोग को बस और बस आउटपुट देखना है। ओके, सो अब आउटपुट देखना है मेरे को। तो ये बीटीएन जो है ना, अब बीटीएन तो हम लोग को एक बनाना पड़ेगा। ओके, एक बीटीएन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा वो, ये टेक्स्ट कर दिया मैंने। तो टेक्स्ट दूसरे में डाल देंगे, एक बीटीएन बनाना पड़ेगा मेरे को। अब मैं बीटीएन बनाया था यहाँ पे। और इसमें मैं टाइप दे देता हूँ उसको सबमिट। और डायरेक्ट आईडी भी दे सकता हूँ। देख, मैं आईडी दे देता हूँ इसको। आईडी दे देता हूँ ये सबमिट बीटीएन। ओके, सबमिट बीटीएन भी लिख देते हैं इसको। अच्छा, तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा कितना। तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हटा के हम सबमिट और बीटीएल ले लेंगे। वैसे ही एक हमें यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे टेक्स्ट। और देखिए, मैं जब क्लिक करूंगा, मैं चाहूंगा तो टेक्स्ट का वैल्यू कुछ डाल सकता हूँ। मैं आपको एक लेके बताता हूँ। और ये ट्रू का वैल्यू तो हम लोग को चाहिए नहीं, हटाए थे इसको। ठीक है, और मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। ओके, मैंने स्ट्रिंग बनाया कॉन्स्ट बोल के स्ट्रिंग बनाया। क्या? तो स्ट्रिंग में मैं क्या बनाऊं? जैसे मान लो बनाया मैंने एस टी आर ए बनाया था, एस टी आर। और इसमें लिख दूंगा माई ऑडियंस ऑडियंस इज वेरी, क्या बोलूं, गुड बोलूं, या गुड, गुड, गुड। ओके, गुड है, मेरा ऑडियंस बहुत अच्छा, गुड है लोग। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ। टेक्स्ट को जैसे डाल दिया यहाँ पे टेक्स्ट। अब इसमें डॉट इनर एच टी एम एल कर देता हूँ। और इसको एस टी आर का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे कंसोल भी कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, लॉग, और लॉग में हमारा एस टी आर को पास कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम बीटीएन को कुछ स्टाइलिंग भी दे देते हैं। ओके, सो बटन डायलेक्ट में ले लेता हूँ। और बटन को क्या करूंगा, मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल का। ओके, और बॉर्डर दे दूंगा मैं नन। और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ उसको 15 पिक्सल। ओके, इतना तक मैंने दे दिया। अब बैकग्राउंड रहने देते हैं इसको। ठीक है, बाकी सब ऐसा ही ठीक है, ठीक है, सब चीज ठीक है। तो एक बार चल के देख लेते हैं तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं किया यहाँ पे, आ गया मेरा बटन तो यहाँ पे है। कुछ मैंने लिखा ही नहीं बटन के अंदर, तो कुछ नहीं आया। तो इसको मैं लिख देता हूँ सबमिट, सबमिट। ओके, सबमिट, सबमिट लिखते हैं इसको। ऑपरेट, ऑपरेट लिख देते हैं। ओके, ऑपरेट हो गया। और ऑपरेट करके हमें, अब जैसे मैं ये विंडो प्लस ये करूंगा, ये हो गया नहीं।
ऑल्ट प्लस ये करूंगा तो आ जाएगा, फिर से करूंगा फिर से ये आ जाएगा। तो ये मैं खो गया। ओके, अब इसको मैं जैसे भी लोड करूंगा मेरा ऑपरेट बटन आ गया। इसमें चाहूँ इसको गैप भी दे सकता हूँ, तो गैप दे दिया तो अच्छा ही होगा ना। तो ये दे ही देते हैं। ओके, सो मैं अलाइन को सॉरी जो फ्लैक्स है मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा ताकि नीचे ऊपर आ जाए। ओके, तो इतना तक तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से जाऊंगा अपने विंडो पे। सॉरी, आया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ये लाइट को तो रंग देता हूँ, ये ऑपरेट है। तो इसको कलर दे देता हूँ क्या मैं, मान लो कलर में दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर भी मेरा लाइट, लाइट लिखूंगा तो बहुत सारा कलर आएगा। ब्यूटीफुल, ये ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स है ना, तो फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। तो अभी ये बहुत स्वीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने साफ हो गया, बहुत स्वीट हो गया। ओके, इसको गैप में दे सकता हूँ। गैप कैसे देते हैं, ये देखिए। अब इसको मैं गैप दे दूंगा 2 रिंग का, ताकि नीचे चले, बहुत नीचे चले जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ये नीचे चला हुआ। मैं अब देखिए, अब इसको कर्सर भी दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को जानना पड़ेगा CSS। ओके, जैसे मैंने कर्सर, इसको पॉइंटर लिख देंगे। ओके, पॉइंटर हो गया कर्सर। और पॉइंटर करूंगा तो उंगलियां दिखाना चालू, जैसे कल दिखाया था ना उंगलियां, वैसे में आप दिखाएं। तो उंगलियां जैसे, नाउ माय ऑडियंस इज वेरी गुड आया, जैसे क्लिक किया माय ऑडियंस इज वेरी गुड। ओके, सो चलिए अब फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको माय ऑडियंस इज वेरी गुड ना लिख करके और यहाँ से दूसरा चीज लिखवाता हूँ इससे। मैं इसको क्या लिखवाऊंगा देखिए, और क्या करेंगे हम, ये कुछ था टेक्स्ट। ओके, तो इससे मैं काम क्या करवाने वाला हूँ, ये टेक्स्ट में मैं टेक्स्ट नहीं डालने वाला था। ओके, मैं दूसरा चीज करने वाला हूँ। मैं क्या कहता हूँ, कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उस वाले कैलकुलेशंस को मैं डिव में और ये टेक्स्ट डॉट इन HTML में प्रिंट करवा देंगे। ओके, कुछ टेक्स्ट लेकर के और उसको प्रिंट करवा देंगे। और चलिए मैं सबसे पहले आप कैलकुलेशन को देखता हूँ। कैलकुलेशन क्या है हमारा, हमारा कैलकुलेशन ये है, हम लोग को चेक करना है, सॉरी चेक नहीं, मिस कैलकुलेशन करना है कि हमारा मान लो शॉप है, फॉर एग्जाम्पल शॉप है, शॉप में क्या होता है, भैट टैक्स ये सब का आ जाता है प्रॉब्लम। और मान लो मेरे को भैट कैलकुलेट करना है, तो बार बार 13%, 13%, 13%, 13%, 13% डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं इस वाले प्रॉब्लम को मैं डायनेमिकली सॉल्व कर देता हूँ क्या। ये मान लो इनपुट में डाला, कोई इनपुट में डाला, अपने रेट डालो बस, और अपने टेक्स्ट काट करके और उसको आउटपुट में लो। जैसे आप लोग देखते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और डिफरेंट सारा, बहुत सारा वेबसाइट्स में क्या होता है, जब आप लोग पे करने जाते हैं किसी भी अमाउंट को पे करने जाते हैं, जैसे ही आप लोग बिल को कार्ड से कंप्लीट करते हैं, टोटल करते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखाता है, इतना परसेंट वैट लगा है, इतना परसेंट दिए, इतना परसेंट दिए, और रिडक्शन एडिंग सब करके डायरेक्ट आपको दिखा देता है अंदर। तो वही चीज को मैं आज इस तरह इसे यहाँ से करने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इनपुट भी लेना जरूरी है, तो 2-3 इनपुट भी चाहिए। ओके, मैं 3 इनपुट के लिए ले लेता हूँ, 3। ओके, सो मैं एक डिव सेक्शन लूंगा और डॉट इनपुट कह दूंगा इसको, डॉट इनपुट। और इनपुट में मैं यहाँ लूंगा कितना, 3 ले लूंगा। ओके, तो ये इसको चाहे कंटेनर बोल देता हूँ, कंटेनर बोल देता हूँ। और मैं इनपुट ले, यहाँ पे डिव इनपुट, इनपुट बोल देता हूँ इसको, इनपुट। चलिए हो गया तो हो गया, इसमें हम लोग टेक्स्ट डाल देते हैं। तो डिव लेंगे, तो चलिए एक डिव लेते हैं और इस डिव में क्या करेंगे, इस वाले इनपुट को डाल देंगे। इनपुट के साथ साथ एक टेक्स्ट भी जरूरी है हम लेके,
ठीक है, वो टेक्स्ट भी चाहिए। टेक्स्ट से पहचान में आएगा कि हाँ हमको क्या इनपुट करना है उसके अंदर। तो मैं एक इनपुट div ले लेता हूँ। इनपुट div ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्लास देने से मेरे को ये क्या आ गया, इसका हटा ही देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉट इनपुट, मेरा 3 को होने वाला है, तो इनपुट इनटू 3 कर देते हैं, 2 ही बनेगा, 2 2 कर देता हूँ। और इसको ऐसे करूंगा और इस वाले इनपुट को अंदर डालूंगा, वैसे ही इसको भी ऐसे करूंगा और इस वाले इनपुट को डाल दूंगा। ये हो गया इतना। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब एक हम लोग H1 ले लेते हैं, H1 ले ले, S3 ले लेते हैं बस। और इसमें क्या इनपुट डालेंगे हम, अमाउंट, अपना अमाउंट डालेगा, रेट, सॉरी रेट डाल देते हैं मान लो, रेट। और इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले में मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी डाल देता हूँ। ओके, सो S3 यहाँ पर भी लेते हैं और क्यू टी वाई लिख दिए, क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना है और नीचे कर देना है इसको, इसे बटन का अंदर रखना पड़ेगा हमको। इसको रेट कर देते हैं, रेट, और इसको क्वांटिटी कर देते हैं और क्यू टी वाई। ओके, तो मैं एक लेट बना दूंगा, यहाँ पे लेट वेरिएबल बना दूंगा और यहाँ पे लिख दिया लेट को, लेट टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल, लेट टोटल हो गया। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टोटल आ गया वहां पे, तो मैं टोटल का वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 0। अभी तो 0 है, हालांकि हम चेंज करेंगे इसको यहाँ से। अब ये टेक्स्ट के ठाव में हम मैं रेट डाल दूंगा और यहाँ पे क्यू टी वाई डाल दूंगा और क्यू टी वाई क्वांटिटी हो गया मेरा, इतना हो गया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल एसटीआर। ओके, इसको हटाएंगे, वैसे। अब इसके ठाव में क्या रखेंगे, अब देखिए मैं देखा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट मान लो कैलकुलेट करना है मेरे को, तो क्या करूंगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमारा रेट, रेट इनटू क्वांटिटी क्यू टी वाई, रेट इतना है इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा। ओके, टोटल अमाउंट आ जाएगा प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आने के बाद में मैं एक चीज अब यहाँ पे करने वाला हूँ, कॉस्ट कर दूंगा यहाँ मैं अपने वैट पे। वैट मान लो मेरा 13% है, तो 13% वैट पे यहाँ पे मैं कर दूंगा, आपको सॉरी परसेंटेज नहीं रखना पड़ेगा मेरे को। अब 13 कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या वैट हो गया हमारा। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, ये तो टोटल हो गया। अब हमारा वैट ऐड करके निकालना है, तो एसपी हो जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूँ ये सेलिंग प्राइस बोल के, नेट एसपी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, टोटल, टोटल प्लस, अब क्या होगा, टोटल प्लस, अब रेट ऑफ है 13 है, ठीक है। तो 13% कहने का मतलब क्या है हमारा, 13/100, 13/100। तो मैं 13/100 कर देता हूँ यहाँ पे, 13/100 हो गया, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और इनटू टोटल कर देते हैं, टोटल। तो ये हमारा हैट ऐड करके आ जाएगा, यहाँ से हैट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे टोटल है, टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। और इसी एसपी को मेरे को प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ से लिटरल्स का, टेम्पलेट लिटरल्स का प्रयोग करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा योर सेलिंग प्राइस इज, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दूंगा और डॉलर इसको डालूंगा और एसपी को यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो कुछ ऐसा हो गया।
और यहाँ पे मैं चाहूँ तो टोटल का और टोटल अमाउंट प्रिंट करवा सकता था। इसको डाल देते हैं टोटल टोटल अमाउंट, और यहाँ पे टोटल टोटल हो गया, इतना हो गया ना। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब देखिए अब मेन आने वाला, ये टोटल हो गया। चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इनपुट सबको ये कंटेनर को थोड़ा अरेंज कर देता हूँ सी से। सो कंटेनर को मैं क्या करूंगा, बॉर्डर शॉर्डर कुछ नहीं देंगे। सो डॉट कंटेनर लिख देता हूँ, डॉट डॉट कंटेनर। और कंटेनर में क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा और गैप रख दूंगा, इसमें गैप रख दूंगा, वन रिम का गैप रख दूंगा। ओके, वन रिम का गैप रख दूंगा और गैप हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे कुछ। तो पैडिंग हमारा हो जाएगा, मान लो 20 px का पैडिंग दे देंगे। तो ऐसे ही हम कंटेनर में डॉट डॉट इनपुट इनपुट में जो हमारा जो ये सब है, S3 इनपुट है, इसको मैं जो इनपुट के अंदर इनपुट है, क्या करेंगे हम, इनपुट में डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं, और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन भी यहाँ पे दे देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया इतना, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। तो इतना करने से हमारा जो इनपुट है अरेंज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको गैपिंग भी दे देता हूँ कुछ। तो मैं गैप दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल, और 10 पिक्सल का गैप दे देता हूँ ताकि और अच्छा लगे। तो चलिए अब देखते हैं उसको, और कुछ इसका देखते हैं क्या एकदम एग्जैक्ट वैसे ही आया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आता है कि नहीं आता है, वो तो देखने से पता चलेगा। तो इसको इनपुट में मैं चाहता तो पैडिंग भी दे सकता था, लेकिन दे ही देता, दे सकता था नहीं, दे देता हूँ। डॉट इनपुट के अंदर जो इनपुट है मेरा, उसमें क्या करिए, मेरा पैडिंग दे दीजिए 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग दे दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे करूंगा पैडिंग आ जाएगा हमारा, आ गया। अब इस चलिए इसमें डालते हैं, जैसे मेरा रेट है 200 रुपये, 300 रुपये है, और 30 रुपये है मान लो, क्वांटिटी मैंने लिया दो। ठीक है, प्रोडक्ट का रेट है 300 रुपया, मैंने क्वांटिटी लिया दो, दो लिया तो 600 रुपया हुआ। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, यह नहीं, यह नहीं आया। क्यों आया, तो चलिए देखते हैं। टोटल रेट क्वांटिटी, क्यूटी बाई रेट, ये हो गया हमारा। ओके, हम लोग वैल्यू नहीं लिए हैं इसको, डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, ताकि मेरे को वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू में ले लेता हूँ। तो ऐसे वैल्यू ले लिया, अब मेरा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मेरा 300 था, और क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, क्वांटिटी मान लो मैंने दो ही लिया। ओके, अब करूंगा आगे 670। चलिए तो मैं चेक करता हूँ ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और 13% कहने का मतलब कितना हुआ, 13/100 कितना हो गया, और इंटू कर देंगे इसको कितना से, 600 से, 600 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आया, मैं कितना आया, और प्लस मैं 600 कर दूंगा, तो 678 आ गया। और चलिए देखते हैं, आउटपुट तो मेरा उतना ही था, है कि नहीं, आउटपुट एग्जैक्ट होना है 670। तो इससे क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या है, मैं जो भी यहाँ से कुछ भी कैलकुलेशन करवा के अपने मेन जो मेन पेज है
उस पे शो कर सकता है। तो कितना आसान है और अच्छा है। तो आप लोग ऐसे ही बिग प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही लॉजिक्स लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, सेम ऐसा ही लॉजिक लगता है। और ऐसे ही वहां पर भी कैलकुलेशंस का काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग सीखे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आगे। बाय।